दोस्तों इस समय हम राम मंदिर पर हैं अयोध्या के, और प्रभु राम के मंदिर के दर्शन करने पहुंचे तो हमने सोचा यहाँ पर आकर कुछ रिपोर्ट आपके लिए बनाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को यहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं और 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी आएंगे, यहाँ पर रामलला को विराजमान करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवशंकर उपाध्याय भी हैं। अगर कैमरा पर्सन से बोलूँ तो आप देख सकते हैं शिवशंकर उपाध्याय हमारे सहयोगी, और हम आज आपसे बताएंगे कि आखिरकार राम मंदिर कैसे बन रहा है, कैसे बनाया जा रहा। शिवशंकर, कैसा महसूस हो रहा है अगर मैं इस समय बताऊं? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। और जाहिर सी बात है हम रामलला के दरबार में इस वक्त मौजूद हैं, आप भी यहाँ पर। जाहिर सी बात है हमें जिस तरीके से ब्रीफ किया गया है रामलला के निर्माण में, जिस तरीके की सुविधाएं दी गई हैं, जिस तरीके से पूरे सहयोग, पूरे हर देश के हर कोने का सहयोग जो है इस राम मंदिर के निर्माण में रहा है, तो जाहिर सी बात है बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि सबसे अलग हैं बाकी तमाम मंदिरों से। जो सुविधाएं दी गई, जिस तरीके से कहा गया कि जिस तरीके के पत्थर यहाँ निर्माण किए गए हैं, उसके बाद उनको जोड़ने के लिए तांबे का इस्तेमाल किया गया है, ग्रेनाइट के पत्थर हैं जो कि राजस्थान से हैं। इस तरीके से जिस तरीके की नक्काशी की गई है तमाम और जिलों से भी या कहें कि प्रदेशों से लगातार जो है यही बात हो रही थी। चंपत राय जी भी बता रहे थे कि हमें किस तरीके के निर्माण कार्यों में हर प्रदेश का योगदान रहा है। IIT दिल्ली की बात हो या तमाम चीजें हैं, उन सब का योगदान इस राम मंदिर या रामलला के निर्माण में रहा है। लेकिन अगर मैं कैमरा पर्सन से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से तरासे जा रहे हैं पत्थर। अगर मैं आप देख पाएं, पत्थरों को देख सकते हैं किस तरह से तरासे जा रहे हैं, और ये पत्थर तराश कर जो पहुँचने वाले हैं, तो ये जो पत्थर तराश के पहुँचेंगे तो उस राम मंदिर में लगेंगे। जो आप देख सकते हैं जो राम मंदिर का पूरा निर्माण शुरू है। यहाँ करीब 4000 लेबर, अभी इस समय बात करें 4000 मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर जो पत्थर हैं वो हर जगह से लाए जा रहे हैं। इंडिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ से यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ से कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पर जुड़ा हो। शिवशंकर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो ये राम मंदिर का अगर उम्र की बात करें, बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि जब हम घर बनाते हैं तो 100-150 साल ही चलता है। तो ये जो राम मंदिर है, जो सुना आपने चंपत राय जी से, कितने साल तक ये राम मंदिर चलने के अनुमान है? कितने साल तक ये नींव खड़ी रहेगी? इसका निर्माण करने के लिए बेसिकली यही चीजें कह रहे थे चंपत राय, जिस तरीके से बता रहे थे कि पत्थरों के निर्माण में अगर हम सीमेंट का उपयोग करते हैं तो 100 से 150 सालों तक की उनकी अवधि रहती है। तो इस चीज को जो है अवॉइड करने के लिए कि और ज्यादा समय तक ये चल सके, तो इसलिए तांबे का इस्तेमाल किया गया है। इन पत्थरों को लॉक कर दिया जाएगा और तांबे के इस्तेमाल से इसकी मजबूती को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि काफी लंबे समय तक चला जाए। लेकिन और बाकी जो बाहर के मंदिर, जैसे 7 मंदिर और बता रहे हैं कि प्रभु राम से रिलेटेड जो लोग हैं, जो बाहर के मंदिर हैं उनका निर्माण जो है लोहे से और सीमेंट के पत्थरों से युक्त रहेगा। लेकिन बाद के जो मेन मंदिर है उसमें तांबे का प्रयोग है, जिससे लंबे समय तक चल सके। मैं आपको बता दूं कि तांबे और पत्थर से इनके जो ज्वाइंट्स है, जहां पर पत्थरों को ज्वाइंट किया जाता है, वहां पर प्रयोग किया गया है तांबा, क्योंकि तांबा और पत्थर की जो उम्र होती है वो करीब सेम होती है। तो 1000 साल के आसपास ये चलने वाला है राम मंदिर। 1000 साल तक इसकी कोई नींव नहीं हिला सकता। जहां तक हमें पूरा का पूरा ब्रीफ किया गया है, बताया गया है कि ये राम मंदिर 1000 साल तक इसको कोई हिला नहीं सकता। और अगर आप देख पाए, मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहां से आप एंट्री करेंगे, जो इस समय कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, वो जो मंडप बन रहा है उसके आगे से आप एंट्री करेंगे, और इसके बाद आप राम मंदिर में धीरे धीरे आगे की ओर यहाँ पर घुसेंगे। कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा पाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से धीरे धीरे जाएंगे आप, और इसके बाद आप जाते जाते आप जाएंगे तो वो गर्भगृह है। वो गर्भगृह के सबसे नीचे वाले स्थान जहाँ पर है, वहाँ पर गर्भगृह बनाया गया है, जहाँ भगवान राम वहाँ पर विराजमान होंगे। और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका पूजन करेंगे और रामलला को वहाँ पर विराजमान करेंगे। 800 सालों की जो तपस्या है वो पूरी होगी। और शिवशंकर, एक सवाल है मेरा, 800 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, और आज ये लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई है कि ये राम मंदिर 22 जनवरी को देश को समर्पित होने वाला है। कैसा महसूस हो रहा है? जाहिर सी बात है पूरे देश में खुशी की लहर है, और सब लोग यही चाह रहे थे कि रामलला कब विराजमान हो, अपने मंदिर में आए। और जाहिर सी बहुत बड़ी आस्था लोगों की जुड़ी हुई है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि
30% में निर्माण इसका जो हुआ है, जो पत्थरों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण हुआ है, बाकी 70% जो है हरियाली युक्त रहने वाली है। ये पूरा जो परिसर है वो 70% जो है हरियाली से युक्त होने वाला है। तो जाहिर सी बात है इस समाज का भी ख्याल रखा गया है कि कोई प्रदूषण जो जिस तरीके से आज के समय में सबसे ज्यादा प्रभावी रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए कि आसपास जो है प्रदूषण का स्तर कम रहे, हरियाली रहे, बना रहे, पूरा माहौल अच्छा रहे, इन सब का ख्याल खास करके राम मंदिर रामलला के निर्माण में रखा गया है। तो जाहिर सी बात है ये बहुत हटके चीजें बनाई जा रही हैं, सबसे अलग चीजें बनाई जा रही हैं। और जाहिर सी बात जो लोग आएंगे, दिव्यांगों के लिए अलग से सुविधाएं दी गई हैं, तमाम तरीके की सुविधाएं जो दी गई वो कहें कि सब मंदिरों से अलग सुविधाएं रामलला को देखने जब लोग आ रहे हैं, उनका दर्शन करने के लिए वर्करों से अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी मात्रा में आपको वर्कर मिल जाएंगे जो राम मंदिर को इस समय बना रहे हैं और यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देख पाए तो यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं और इनसे हम थोड़ी बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिरकार इनके मन में क्या है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी कब से काम कर रहे हैं यहाँ? 3 साल हो गया। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर जब हाँ चला कैसा महसूस हो रहा है? बुक टेस्ट खत्म हो गया क्या? अरे भाई साहब इन लोगों को हटाओ ना यार। देखिए जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्कर हैं जो पूरे के पूरे यहाँ राम मंदिर को बना रहे हैं, क्योंकि इनकी मेहनत के दम पर ही ये राम मंदिर बन पा रहा है। अगर कैमरा पर्सन से बोलूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्कर हैं जो इस समय लंच का टाइम हुआ है, सब लोग खाना खाने जा रहे हैं और ये राम मंदिर का जो निर्माण है इन्हीं के हाथों पर है। यही वो मजदूर हैं जो इस राम मंदिर को बनाकर पूरा का पूरा खड़ा कर रहे हैं। तो समझिए, आइए शिवशंकर से हम अपने सहयोगी से बात करते हैं। सहयोगी से शिवशंकर से चलते हुए शिवशंकर एक और मैं चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि राम मंदिर की बात आती है तो बाबरी मस्जिद की भी बात इस समय बड़ी चल रही है। क्योंकि ओवैसी साहब की बात करें, लगातार बयानबाजी कह रहे हैं कि हम अपनी पुश्तों को बताते रहेंगे कि यहाँ बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। तो ये बताइए कि ये ओवैसी के बयान को कैसे देख रहे हो, क्योंकि फील्ड पे जाते हैं आप जी, तो कैसे देखते हैं? जाहिर सी बात है जिस तरीके से ओवैसी लगातार अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी चाह रहे हैं कि राम मंदिर के जरिए जो है मुसलमानों के जो वोट बैंक है उनको जो है अपनी तरफ हथियाना चाह रहे हैं। और जाहिर सी बात है ऐसा नहीं कि मुसलमान भी, जाहिर सी बात है जो इकबाल हैं यहाँ पर वो भी कह रहे हैं कि हम भगवान रामलला के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआएं करेंगे। तो जाहिर सी बात है आम मुसलमान भी अच्छा सोच रहा है और राम मंदिर को लेकर कोई जो है भेदभाव या कहें कि द्वेष नहीं है। राम सबके हैं, कहा जाता है कि राम सबके हैं। और जिस तरीके से ये बताने की कोशिश हो रही है, जो विपक्षी पार्टियां भी यही कह रही हैं कि मोदी के राम है, इसलिए वो आ भी नहीं रहे हैं, रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं आ रहे हैं या उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस यही कहना चाहेंगे कि राम सबके हैं, उनसे चीजें सीखने की जरूरत है, ना कि उनसे द्वेष करने या फिर अलग तरीके से नफरत बांटने की जरूरत है। तो दोस्तों राम मंदिर 22 जनवरी को आपको समर्पित होगा। पूरा देश इसको देख रहा है। प्रधानमंत्री जी आएंगे और इस देश यहाँ पर राम मंदिर को, रामलला को विराजमान करेंगे। सबसे बड़ी बात है ना कि ये 800 साल से जो लड़ाई चल रही थी वो लड़ाई अब पूरी होती हुई नजर आ रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, इसके बाद राम मंदिर बनना शुरू हुआ। और कड़ी कथक प्रयास की बात करें, जो यहाँ के मजदूर हैं, इंजीनियर हैं और जो भी यहाँ को राम मंदिर को संभाल रहे हैं इस समय, जो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने किस तरह से राम मंदिर को इतना फास्ट बनाया है, इतना तेजी से बनाया है। अगर आप समझें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद पक्ष को मस्जिद के लिए जमीन दी थी, अभी पर अगर वहां बात करें वहां पर ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया, लेकिन राम मंदिर यहां पर बन के आपके सामने कंप्लीट खड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं कि राम मंदिर आपके सामने है। बहरहाल ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर द न्यूज़ पेपर आपको राम मंदिर की सारी कहानियां बता रहा है और अयोध्या से आपको हर प्रकार की खबरें आपको देखने को मिलती रहेंगी लगातार, क्योंकि 22 जनवरी को हमारा इंतजार है। जी बोलिए। एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि जो कई लोग सवाल भी उठा रहे थे, विपक्षी पार्टियां की रोजगार को लेकर बहुत सारा सवाल उठा रही थी। अगर हमारे सहयोगी दिखाएंगे तो पीछे जितने मजदूर आपको दिख रहे हैं, और जैसा कि चंपत राय भी यही चीज कह रहे थे कि रोजगार को लेकर जिस तरीके के सवाल उठ रहे थे, और अब आप देखिए जाहिर से लोग, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोगों का योगदान रहा है। तो जिस तरीके से नक्काशी की गई चीजें की गई हैं, उन सब का योगदान रहा है, उन सब को जो है उनका जीविका चल पा रही है। तो ये एक अच्छी भी चीज है, लेकिन जो विपक्ष देखना नहीं चाह रहा है या विरोधी देखना नहीं चाह रहे हैं। तो देखिए
बहरहाल अब बने रहिएगा दैनिक पेपर से, क्योंकि अयोध्या की हर चीज की खबर 22 जनवरी तक आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगी और मिलती रहेगी, क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं अयोध्या में हैं और आपको हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। हम भी अयोध्या में हैं और 22 जनवरी राम मंदिर का जिस दिन आप प्रधानमंत्री आकर उद्घाटन करेंगे उस दिन भी आपको यहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम। जय श्री राम।